मात्र 22 गज की दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरती गेंद सामने खड़े बल्लेबाजों की नजर को बेबस करने के लिए काफी है। कानों में रह जाती है तो बस बॉल के साए से निकलने की आवाज। जितनी देर में आंखें संभलें और पलटकर देखने का मौका लगे, उतनी देर में या तो गिल्ली उड़ी या फिर गेंद विकेट कीपर के दास्ताने में। मैं हूं मनीष मासूम और आप मुझे सुन रहे हैं एयरशॉट हिंदी पर। यह हकीकत है जनाब, कैमरों की निगाह से टीवी पर फास्ट बॉलिंग का जायका लेना और तालियां बजाना अलग है, पर क्रिकेट के पिच पर शब्द भेदी बाण की तरह आ रही गेंदों का सामना करना क्या होता है, ये कुछ शब्दों में हमने आपको बताया। लेकिन आज कहानी उसकी जो हवाई गति से आ रही गेंदों को दुगनी रफ्तार से मैदान के बाहर पहुंचा देता था। And he goes after that one and it's 6. शनिवार 1 मार्च साल 2003 दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन का सुपर स्पोर्ट पार्क। मैदान पर मुकाबला 2 गैर मुल्कों का था, पर फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर था। इधर भारत पाकिस्तान में तो जज्बातों के ज्वार भाटे आ ही रहे थे। दक्षिण एशिया के इन मुल्कों में लोगों की रगों में खून के साथ थोड़ा सा क्रिकेट जो बहता है। शोएब अख्तर अपनी तेजी के शबाब पर थे तो क्रिकेट के भगवान का रुतबा रखने वाले सचिन अपनी धुन और अपनी अदा के पक्के। मुकाबला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने सईद अनवर की सेंचुरी के दम पर अच्छे खासे 273 रन कूट दिए। उस जमाने के क्रिकेट में यह सम्मानजनक स्कोर था। अब बारी थी हिंदुस्तानी बल्लेबाजों की परीक्षा की। Right, so the two opening batsmen for India are there. Sachin Tendulkar and Virender Sehwag are out in the... सामने से वसीम अकरम, वकार यूनुस, अब्दुल रज्जाक और आला तो शोएब अख्तर की गेंदों का सामना घसियाले पिच पर करना था। खैर, 2 छोटे कद के तूफानी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आए और अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। सचिन ने तो वो किया जो लोगों की कल्पना में ही संभव था, और वो था शोएब अख्तर की गेंद को कट शॉट मारकर मैदान के बिल्कुल बाहर पहुंचा देना। And he goes after that one and it's 6. स्क्वायर कट के जरिए शोएब अख्तर को छक्का पड़ा था और अगली गेंद लेग साइड में चौका। भारत ने विश्व कप का वो मैच पाकिस्तान से आसानी से जीत लिया था। आंधी की तरह आती गेंदों को बस में करने का हुनर सचिन को हलवे की तरह थाली में सजाकर नहीं मिला था। इसके पीछे थी सालों की तपस्या। 2020 के इस तकनीकी जमाने में भले ही आपको आसानी से उड़ते आड़े तिरछे छक्के दिख जाते हैं, पर वो दौर अलग था। क्रिकेट के शॉट नपे तुले होते थे। कायदे वाले क्रिकेट के उस जमाने में सधा हुआ स्क्वायर कट का सिक्सर मामूली बात थी क्या? ये वही सचिन थे जिनके डेब्यू टेस्ट मैच में वकार यूनुस ने बाउंसर मारी और वो लहूलुहान हो गए थे। वकार यूनुस तेंदुलकर टेस्टिंग हिम विद अ बाउंसर। सुनिए इस वाकये पर वरिष्ठ खेल पत्रकार और कमेंटेटर संजय बैनर्जी क्या कहते हैं। क्रिकेट की अगर खेल की चर्चा करें तो शायद सचिन से बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं है। ये नाम बड़ा होने की वजह मेरी नजर में सिर्फ उनका प्रदर्शन नहीं है, सिर्फ उनके 200 टेस्ट मैचेस नहीं है, सिर्फ उनकी 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज नहीं है, बल्कि एक व्यक्तित्व के तौर पर भी सचिन का कोई सानी नहीं है। और दूसरी जो इससे बड़ी बात है कि लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धी होता है, इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, वहां आप तकरीबन 23-24 साल टिक करके कैसे टॉप पर बने रह सकते हैं, ये सचिन तेंदुलकर ने बताया है। क्रिकेट उनके लिए एक तपस्या थी और इस तपस्या को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा जब वो 16 साल की उम्र में उन्होंने डेब्यू किया और वकार यूनुस की गेंद उनके मुंह पर लगी और शर्ट पर खून के निशान, लेकिन उसके बावजूद उनकी पारी जारी रही और शानदार बल्लेबाजी की और उसके बाद तो कीर्तिमान वो गढ़ते गए। तो जितना डिवोशन, जितना समर्पण किसी का भी एक किसी कला के लिए हो सकता है, वो सचिन का क्रिकेट के लिए था। फास्ट बॉल पर चोट खाने से फास्ट बॉल को चोट पहुंचाने तक के सचिन के सफर को
संजय बनर्जी से बेहतर भला और कौन समझा सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट के 24 साल की अपनी गोल्डन जर्नी में सचिन ने क्या क्या हासिल किया, क्या क्या झेला और क्या क्या कुर्बानियां दी, इसका ब्यौरा समंदर जैसा है। खेल का मैदान सिर्फ फिजिकल फिटनेस और दौड़ भाग तक ही सीमित नहीं रहता। किसी भी खिलाड़ी के शरीर के मैदान पर उतरने से पहले पूरा मैदान उसके दिमाग में घूम रहा होता है। कोई भी खेल आप देखेंगे, अगर हम मन से हार गए हैं, अगर हमें लग गया है, किसी भी टीम को ये ऐसा महसूस होने लगा है कि यार ये मैच तो जीतना मुश्किल है, तो वो फिर जीत नहीं पाते हैं। तो अगर आपको जीतना भी है, कई बार आप मजबूत टीमों को भी हराते हैं, बशर्ते कि मजबूती हो मन के अंदर की। और मन के अंदर की मजबूती कैसे आती? मन के अंदर की मजबूती आती तपस्या से, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से। नेट पे आप जितना ज्यादा समय बिताते हैं, आपको पता है कि अगर इस तरह की गेंद आएगी तो इस तरह से उसको स्ट्रोक लगाना होगा, उसके पीछे जाना होगा, उसके आगे आना होगा, फुटवर्क का इस्तेमाल करना होगा, सर कितना नीचे रखना होगा, बैक लिफ्ट कितनी रखनी होगी, ये तमाम चीजों का आपको अंदाज होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो फिर आपके मन में मजबूती आती है और आपको ये फील होता है कि आप जो चाह रहे हैं वो करने में सक्षम हैं, और तब आप जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं वो लाजवाब होता है। सचिन का इस मामले में कोई मुकाबला नहीं था। हमने लगातार उन्हें ऐसा करते हुए देखा है। 17 साल की उम्र में उन्होंने शतक लगा दिया। 19 साल में सिडनी में उन्होंने वाका में जाकर के सेंचुरी लगाई ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त तरीके से। तो रिकॉर्ड्स तो अनगिनत हैं सचिन के। 200 टेस्ट मैच, 463 वनडे मुकाबले, एक T20 इंटरनेशनल में भागीदारी दुनिया के लिए आंकड़ा हो सकता है, पर सचिन के लिए यह हर दिन की तपस्या थी। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में नेट पर पसीने बहाना। भारतीय टीम के लिए मुकाबला खेलने, देश दुनिया के अलग अलग कोनों में परिवार से दूर रहना, लक्ष्य सिर्फ एक, विजय। विजय हासिल करने की कीमत क्या होती है, यह सचिन कई दफे कई इंटरव्यूज में बता चुके हैं। 22 गज की दूरी के बीच कभी आक्रामक, कभी फुर्तीले भागते दौड़ते सचिन को हिंदुस्तान की जनता ने भगवान कहना यूं ही शुरू नहीं किया। उनके जीवन के अनेक पहलू हैं, मुकाबलों की अनगिनत पारियां हैं। ये पीढ़ियों के सामने गढ़ी हुई एक महागाथा है। ईयर शॉट आपको सुनाएगा, सुनते रहिए ईयर शॉट। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। नमस्कार।